खेती में जो प्रबंधन के नाम पर कुप्रबंधन किया जा रहा है, यानी कि आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के नाम पर हम मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है। अगर मेरी प्रकृति अच्छी ना हो तो खेती अच्छी नहीं हो सकती। तो आज खेती में उत्पादन बढ़ाने के नाम पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए, प्लांट में कोई इंसेक्ट ना लगे, प्लांट में कोई बीमारी ना लगे, मेरी क्रॉप में कोई वीड्स ना उगे, तो इसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम बताया गया। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, इंसेक्ट मैनेजमेंट, बीज मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट के नाम पर मैं क्या कर रहा हूँ? मैनेजमेंट के नाम पर मैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को वीक कर रहा हूँ, सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को नष्ट कर रहा हूँ, और सॉइल के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको ख़त्म कर रहा हूँ। सॉइल में जो नीचे ज़मीन के अंडरग्राउंड वाटर है उसका मैं दोहन कर रहा हूँ, और रसायन यूज करके हम जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो उनसे मनुष्य को लाइलाज बीमारियां हो रही हैं, हमारे पशु भी बीमार हो रहे हैं। और मैं इसको नाम देता हूं मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। मित्र, आज की तारीख में अगर हम लोगों ने इस विषय को ठीक से नहीं समझा ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। खेती का मैनेजमेंट क्या है? तो खेती के मैनेजमेंट को जब समझना होगा तो मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। खेती में हम कोई भी क्रॉप बोते हैं तो सॉइल में बोते हैं, तो सॉइल का रिच होना बहुत ज़रूरी है। और सॉइल को रिच करने के लिए जब बात आती है कि सॉइल कैसे रिच होगी, तो सॉइल को रिच करने के लिए 2 कंपोनेंट बता रहा हूँ। वनस्पतियाँ एवं जीव, यानी कि खेत के आसपास, खेत के ऊपर लगभग 20 to 25% एरिया अगर मेरे वृक्षों से ढका हुआ है, तो ये सॉइल को मजबूत बनाने का एक उपक्रम हुआ। दूसरा, अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ ज़मीन से जो क्रॉप पैदा करता है, उसका क्रॉप का जो रेजिड्यू बचता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस रेजिड्यू को खाने वाले पशु अगर उसके पास हैं, तो सॉइल का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। हम अगर समझें कि मैं सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना चाहूँ, पशु नहीं पालूंगा और सॉइल के आसपास पेड़ नहीं लगाऊंगा और सॉइल को रिच करना चाहूँ, तो कभी संभव नहीं है। और नंगी सॉइल, या एक किसान जिसकी ज़मीन नंगी है, यानी कि पेड़ नहीं है, और उसने पशुपालन भी बंद कर दिया है, तो उसको अगर प्राकृतिक खेती सिखाएंगे तो आप सिखाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। प्राकृतिक खेती में जैसी बात आती है, प्राकृतिक खेती, अब जीवन के बारे में क्या कहा गया? जीवन है ही जीव और वन। जीवन का मतलब है जीव और वन। अब इतना सा मैनेजमेंट हमको करना कि जीवन का मतलब जीव और वन, खेती का मतलब जीव और वन। चूँकि खेती में सॉइल है, तो सॉइल को रिच करने के लिए, धरती माता मजबूत बनी रहे, इसके लिए जंगल और जानवर बहुत ज़रूरी है। जब जंगल और जानवर होता है तो भूगर्भ जल लेवल ऑटोमेटिक ठीक रहता है। कैसे? जब सॉइल की प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो जैसे बारिश अभी हो रही है, तो बारिश का पानी सीपेज होकर नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। अब अगर सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो चुकी हैं, तो पानी बरसता है, रनाब के माध्यम से बहता है और जा करके फिर नदी नाले के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। तो मैनेजमेंट का मतलब, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का मतलब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि खेत में बंड बनाना। मैनेजमेंट का मतलब है प्लांटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री। मैनेजमेंट का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री। मित्र, पशु नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगा, खेत की मेड़ नहीं होगी, तो ये मिसमैनेजमेंट है।
और एग्रीकल्चर टेक्निक्स आपको कहीं ले जा कर के नहीं, मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगी। एग्रीकल्चर की आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ऐसी जगह ले जा के मारेंगी जहाँ पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ कि हमको जो आज मेरे पास ज़मीन है वो हमारे फोर फादर से ट्रांसफ़र होके आई है, जिसमें मैं आज खेती कर रहा हूँ और दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को ये दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती थी, आज मुझको फेस करनी पड़ती हैं। आज के ठीक 50 साल पहले लोग रबी की क्रॉप, पूरे देश का सिनेरियो बता रहा हूँ, रबी में चना होता था, मटर होता था, मसूर होता था, जौ होता था, अलसी होता था, जो भी क्रॉप बोई जाती थी रबी में, तो वो बिना पलेवा के यानी कि बारिश की संचित नमी में क्रॉप बो दी जाती थी और बिना सिंचाई के क्रॉप काट ली जाती थी। कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कोई इंसेक्ट नहीं लगता था, कोई बीमारी नहीं लगता था। खरपतवार होते थे तो खरपतवारों के लिए किसान क्या करता था, उनको जाता था, उखाड़ के लाता था, अपनी गाय भैंस को खिलाता था, गाय भैंस का गोबर खेत में लौटा देता था। मित्र, खेती के मैनेजमेंट का मतलब है खेती के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री, पशुपालन को एडाप्ट करना। इससे दो काम होते हैं कि आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है और सॉइल को भी कुछ नहीं देना पड़ता है, बाहर से फर्टिलाइज़र नहीं लाने पड़ते हैं, आपकी फसल में कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगती है। तो कीड़ा बीमारी ना लगे, फसल को उर्वरकों की ज़रूरत ना पड़े, ये मैनेजमेंट, ये एक्चुअल मैनेजमेंट है। अब सॉइल वीक हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, इसको कहेंगे मैनेजमेंट। क्रॉप में मेरे इंसेक्ट लग गए, उसको इंसेक्टिसाइड डाल के मारेंगे, कहते हैं मैनेजमेंट। क्रॉप में बीमारी लग गई, फंजीसाइड डाल के मारेंगे, बोले मैनेजमेंट। क्रॉप में वीड्स लग गए, उनको वीडिसाइड डाल के मारेंगे, मैनेजमेंट। नो, ये मित्र मिसमैनेजमेंट है और ये मिसमैनेजमेंट हम नेचर के साथ, अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। इसीलिए ये जो घटनाएं घट रही हैं मेरे जीवन में, लाइलाज बीमारियों की चपेट में लोग आते जा रहे हैं, मेरे एनिमल भी लाइलाज बीमारियों की चपेट में आ गए। इस प्रकार के जो प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो भी मेरे सामने है। तो इन सब से बचना है। तो ध्यान रखिएगा कि हम खेती का मैनेजमेंट समझें, और खेती का मैनेजमेंट समझने का मतलब है धर्म की दिशा में, कर्तव्य की दिशा में 2 कदम बढ़ाना। अन्यथा अगर ये वाला मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया तो मैं जो धर्म के नाम पर जितने भी आडंबर कर रहा हूँ, हम सब लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते रहेंगे और यूं ही रोते रहेंगे। नमस्कार।